2016 में इधर आया, उससे पहले मैंने किसी नेता को यहाँ देखा नहीं आते जाते। हमारी तो यही दुआ है 2024 में पीएम का चेहरा होना। हमसे तो ये मजदूरी के मामले में पूछी कितनी मजदूरियाँ आपकी क्या है। हमने बताया था कि भाई इतनी महंगाई है, पहले हमारी इतनी रेट ही जब हमारा गुजारा हो जावे। उन्होंने बोझा उठाया, उठाने के बाद में वो चलने के बाद में फिर उन्होंने उतार दिया। देखो जी, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, वो तो एक नेक इंसान लगे हमें तो, और गरीबों के एक मसीहा लगे, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने वाले लगे। राहुल गांधी जी उतरे थे, हमारे बगल में आके बैठ गए, फिर हमसे उन्होंने पूछा था आपका कारोबार कैसे चल रहा है। मैं साहब बिल्कुल ठप चल रहा है। क्या राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? दर्द जानने के लिए आए थे, राजनीति कोई बात नहीं करी थी हमसे, ना किसी वोटों के लिए किसी चीज़ का नहीं, वो एक खाली दर्द सुनने के लिए आए थे। पप्पू तो वो सीधा इंसान है, झूठ बोलना नहीं सीखा। इतने सारे नेता ये क्यों नहीं जाते भाई? जो जिनका दर्द समझेगा ना वही तो मिलने जाएगा। देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ के कूली हैं, जो सामान उठाने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत की थी। आपको मैं बता दूं, नेताओं का लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे तबके में जाना कोई आम बात नहीं है। हर चुनाव से पहले जो बड़े नेता हैं देश के, वो ऐसे तबके में जाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस समय, अभी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है जहां राहुल गांधी कुछ समय पहले ही किसानों के बीच में गए थे। जहां अभी कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी देश की जो सब्जी मंडी है वहां भी गए थे। अभी कल की ही बात है, कल राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पर जो कुली लोग हैं उनके बीच में आए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सभी वही कुली हैं जिनसे कल राहुल गांधी ने बातचीत भी की है, और उनकी जो पोशाक है, उनकी जो कमीज है वो भी पहने से बातचीत करते हैं। कल राहुल गांधी उनके बीच में क्या बात हुई है? क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जमील खान है। जमील खान साहब, मुझे आप एक बार बताइए, जब कल राहुल गांधी यहाँ पर आए थे तो उस समय क्या समय था, क्या बातचीत हुई? ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, हम चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे ठेले पे बैठ के। जैसे 3-4 गाड़ी आई थी, उसमें से राहुल गांधी जी उतरे थे। आपको पहले से पता था कि राहुल गांधी आने? बिल्कुल कोई पता नहीं था, हमें कोई खबर नहीं थी। राहुल गांधी जी उतरे थे, हमारे बगल में आके बैठ गए, फिर हमसे उन्होंने पूछा था आपका कारोबार कैसे चल रहा है। मैं साहब बिल्कुल ठप चल रहा है, किसी दिन 100 गुम जाता है, किसी दिन भोल नहीं हो जाती, किसी दिन नहीं होती है। क्या समस्या? फिर हमने उनको बताया था कि सर हम काम करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल काम करते हैं, उसके बाद में हमारे घुटने छूट जाते हैं, रिटायरमेंट हो गए, हम बच्चों को दे के जाते हैं नंबर, तो हमारा पेंसिल वगैरह कुछ नहीं है। पेंसिल भी चाहिए हमें, जैसे बुढ़ापा में सहारा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमें पास भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए। जो समस्या है उनको हमने बता दी। जो हमारी रेट थी वो भी 2010 में 100 रुपये की रेट थी। अब ये 10 साल के अंदर हमारी रेट भी नहीं बढ़ी है, ना हमारे लिए कुछ किया। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमने गांव में कर्जा कर करके खाया था। बाकी दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने भी 5-5 हज़ार रुपये ऑटो टैक्सी वालों को दिया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, जब राहुल गांधी ने आप लोगों की आवाज़ सुनी, आप लोगों की बातें सुनी, तो क्या कहा उन्होंने बात सुनने के बाद? उन्होंने ये बोला था ये मुद्दा हम रखेंगे आपका, और अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। दूसरी आप एक बार बताइए खान साहब, इस तरीके से नेताओं का आप लोगों के बीच में आना, इलेक्शन से पहले ये नेता के रूप में आए थे या आप लोगों का दर्द जानने आए थे? नहीं, दर्द जानने के लिए आए थे। राजनीति कोई बात नहीं करी थी हमसे, ना किसी वोटों के लिए किसी चीज़ का नहीं, वो एक खाली दर्द सुनने के लिए आए थे। और उससे पहले 2014 के अंदर नई दिल्ली के अंदर भी राहुल गांधी आए थे। आप एक बार बताइए, 2014 में भी चुनाव थे और अब भी चुनाव है, क्या बदलाव है दोनों में? हमें तो कुछ ऐसा लग रहा नहीं कि हम राहुल जी आए थे और हमें कुछ ऐसी कुछ बिल्कुल कोई राजनीति के 1% बात नहीं थी हमारे सामने। बिल्कुल उन्होंने खाली दर्द सुना था, और हमने वर्दी भी पहनाई थी उनको। वर्दी आपने पहनाई थी, उन्होंने खुद पहनी थी? नहीं, हमने खुद ने पहनाई थी, वर्दी भी पहनाई थी, नंबर भी बांधा था उसका। कौन सा बांधा था? नंबर था 756। वर्दी भी पहनाई थी। एक पैसेंजर हमारा कुली भाई क्या अंदर से सवारी लेके आ रहा था, तो हमने उसको राहुल गांधी जी को सूटकेस भी सिर पे रखा था। अच्छा, इससे पहले कभी राहुल गांधी से मिले? वो 2014 में मिले थे नई दिल्ली जी। अच्छा, क्या बदलाव माना इन 10 सालों में? क्या बदलाव लगा आपको? हमें तो हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। 10 साल के अंदर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ, ना रेट बढ़ी, ना मेडिकल, ना पास, ना हमारे लिए पेंसिल वगैरह कुछ नहीं। और दूसरी बात, आप एक बात बताइए, अब जिस तरीके से राहुल गांधी आप लोगों के बीच आप प्रभावित हुए, तो क्या चुनाव में प्रधानमंत्री बनाएंगे? जैसे आ जाए तो राहुल जी अच्छी बात है, हमारे लिए सुन रहा हक के लिए। आप बनाना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही चाहेंगे राहुल जी बन जाए, हमारा काम हो जाए। कितने नेता आए अभी तक यहाँ? कितने नेता आए हैं अभी तक आप लोगों के पास में? साहब गरीबन कोई सुनता नहीं है साहब, बिल्कुल ये नहीं। राहुल गांधी तो आए हैं ना कल? आए हाल में यही आए राहुल जी, यही गरीबन सुनते और ढेर से सुनते साहब। इंदिरा जब वो यहाँ पर आए साहब, सारे पूरा परिवार इनका अच्छा है, ये गरीबन की सुनता है ढेर से। लेकिन ये जो लोग हैं भाजपा वाले, इनको तो पप्पू अपू ना जाने पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। सर जी कहते झूठ बोलते, उनको बदनाम करते। क्या राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये नहीं हमारी तमन्ना की बात से या पहले से ही आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ढेर से ये तो उनका बाप दादे भी सारी चलते आ रहे ढेर से। इनने पूंजी इकट्ठी करी है, इन्हें 1-2 रुपये इकट्ठे करे,
सारा देश इन्हें आगे बढ़ाया। तो ये एक बार बताइए, कल बातें क्या क्या हुई, क्या क्या चुनाव की बात हुई कुछ? नहीं, चुनाव की कोई बात नहीं साहब, कोई चुनाव की बात भी नहीं। ये हमारे बारे में पूछी, आपको क्या परेशानी है, हमने बताया साहब हमको 5 महीने का मिलता है, तो हमारा पूरा फैमिली पास होना चाहिए, सारे बच्चे का, कहीं भी हम जा सकते हैं। ऐसे भी सुनने में आया जहाँ आप लोग स्नान नहाते वगैरह हैं, वहाँ भी गए थे वो? वहाँ भी गए थे साहब, वहाँ भी गए थे, लेकर गए थे आप? नहीं लेके गए हम। मैं देखो साहब हमारी क्या हालत हो रही है, हमारी कोई नहीं सुनता है। उनने देखा तो मैं देखा तो कुछ सारी हालत ख़राब है हमारी। फिर क्या बोले देखकर? उन्होंने जो बोला मैं आपकी को सोचूंगा। कल राहुल गांधी जब यहाँ पर आए तो लगा था कि राहुल गांधी हैं ये? लगा कि राहुल गांधी है तो लगेंगे ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था राहुल गांधी अचानक से कैसे आ गए। किसी को भी नहीं था, हमको नहीं पता था। जीआरपी थाना है वहीं सामने आके बैठे थे, किसी को कोई नहीं पता था, पूरे स्टाफ को नहीं पता था। वो सिक्योरिटी भी बाद में थाने से निकल गई, पता किसी को नहीं था। भाई हमको पता तो हम इतना तो हक बनता है कि कोई आए नहीं था, माला डालने का हक तो बनता है, इतना काम तो हम कर सकते थे, पर हम वो भी नहीं लग। पहले नेता थे, इससे पहले भी नेता आते रहते हैं? नहीं, इससे मैं 2016 में इधर आया, उससे पहले मैंने किसी नेता को यहाँ देखा नहीं आते जाते। जब आए तो मतलब क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर बातें हुई? देखो हमारा कुलियों का तो एक ही मुद्दा है, 2008 के बाद लालू जी के बाद यही चला रहा है कि हमको ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है। बाकी जो सेवा में रहते हुए हमको रेलवे पास, मेडिकल सुविधा, हमारा कुली रेस्ट रूम, हर स्टेशनों पे छोटे छोटे, बड़ा कहीं पे नहीं है, सब बड़े हैं। कुली भी अब ज़्यादा है तो उसको बड़ा किया जाए, हमारी मेन मुद्दे यही हैं, और क्या है। अच्छा, राहुल गांधी का सुनने में आया कि राहुल गांधी जो आपकी ये पोशाक है और ये बिल्ला भी लगाया था आपका? जी लगाया था कि हमारे कुली साथी की ड्रेस थी और एक हमारे प्रधान जी हैं उनका बिल्ला था। अच्छा, क्या कहा फिर यहाँ से, मतलब आप लोग की समस्या सुनकर क्या कहा फिर? नहीं, उन्होंने आए थे, हम वो जाने लगे तो हम लोग को रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आप कुली के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे एक साथी से ड्रेस मांगी, प्रधान जी ने बिल्ला दिया, उनका अपने हाथ से ही बांधा था। उनको देखा, फिर हमारे रेस्ट रूम की तरफ वो जाने लगे। उठाया हमारा रेस्ट रूम है ना, उधर जाने लगे तो ट्रेन आई थी सोलदेव, उसमें से एक पैसेंजर, एक कुली भाई सामान लेकर आ रहा था, तो उनको वो दिख गए, उन्होंने ले लिया और उठा के थोड़ी दूर चले और वापस दे दिया। कैसा लगा, मतलब लग सकता है राहुल गांधी से पहले आपने कभी लाइव देखे थे या उसी कल ही पहले देखा? पहली बार कल ही देखा राहुल गांधी जी। अंतर मानते हैं जो उनकी सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि पप्पू कहते हैं, उनको ना पता नहीं है बोलने का। विपक्ष वाले पप्पू बोल दो, लल्लू बोल दो, जो कुछ बोलना है बोल लो, बोलने से कुछ नहीं होता। देखो आज इंसान की सोच है, गरीबों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, गरीबों को से घर घर मिलने जा रहे हैं, सब्जी वाले से मिलने जा रहे हैं, ट्रक वालों से मिल रहे हैं। इतने सारे नेता ये क्यों नहीं जाते भाई? जो जिनका दर्द समझेगा ना वही तो मिलने जाएगा। अब जिसको गरीबी का पता ही नहीं, अभी G20 चला था, मोदी जी ने पर्दे लगा दिए, गरीबों को ही दबा दिया। पप्पू तो वो सीधा इंसान है, झूठ बोलना नहीं सीखा। राहुल गांधी झूठ बोलना नहीं सीखे? हाँ, वो सही बोलता है। अब सही आदमी को, आजकल का टाइम ऐसा है कि सही आदमी को पप्पू कह दो, पागल कह देते हैं, सीधा साधा इंसान कह देते हैं। ने अगर झूठ बोलना सीख जाए, आजकल की राजनीति कैसी है कि झूठ बोलो और राज करो, फूट पाड़ो राज करो, तो वो इंसान झूठ बोलने वाला नहीं है। ये कल आपको देखकर पता चल गया? कल देख कर के ये पता चला है हमको, ये देख कर के पता चला है कि कोई भी उनके मामले में, उसके हित में उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया। बिल्कुल जो सवाल किया है हमारे हित की बात कहती इसी, जितनी भी बात करी हमारे हित की, कैसे मजदूर करनी है। फिर मैं साहब हमारी समस्या कि भाई मैं ये समस्या को आगे पहुँचाऊँगा, भाई मैं तो यहाँ लायक नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लायक नहीं है? जो कही मैं आगे पहुँचा दूँगा आपकी समस्याओं को, ये बात उसने कही थी। और आदमी बड़े नेक वक्त लगे हमको, उनकी बोली भाषा चाल से, उससे आकर के नीचे बैठना। नहीं, नेता भी हमारे आते हैं, नेता कन्फर्म होता है, पहले हम नेता के लिए हम तो उनसे इतना उल्टे, इतना शर्मिंदगी हो गई कि वो आए थे, हम उनको पानी भी नहीं पिला सके एक गिलास। अच्छा, वो जो बिल्ले वाली कहानी है, ऐसा भी सुनने में आया कि राहुल गांधी जो आपकी पोशाक भी पहनी है, फिर बिल्ला भी लगाया था अपने कंधे पर? लगाया था। कौन सा बिल्ला है ये? वो भाई का था, भाई का। अच्छा, वो दूसरा था, नहीं ये नहीं था। हाँ, मतलब बिल्ला सेम ऐसी था? बिल्ला सेम ऐसा ही था। बिल्ले में क्या? अच्छा, आपका नंबर है 866, तो याद है कौन सा नंबर पहना था उन्होंने? उनको याद नहीं है, वो तो बड़े भाई का था। अच्छा, बड़े भाई का था। हाँ। तो फिर जब बिल्ला पहना, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? उन्होंने पहन के बोझा उठाया। बोझा किसका बोझा था, मतलब कौन, किसका था वो जो अटैची उठा रखा राहुल गांधी ने, किसका था वो? सवारी का था। उन्होंने बोझा उठाया, उठाने के बाद में वो चलने के बाद में फिर उन्होंने उतार दिया। अच्छा, यहाँ भी आए राहुल गांधी जहाँ आप नहाते वगैरह हैं, यहाँ भी आए थे? यहाँ भी आए थे। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने क्या क्या शिकायतें की उनसे? उनको ये दिखाया, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब दिखाया, गंदी पड़ी हुई थी। एक बार बताइए, जिस तरीके से नेता तो और भी हैं, हर गली में नेता है आजकल, तो ये बड़े नेता आप लोगों के पास तो आते नहीं है, राहुल गांधी को क्या हो गया अचानक से? नहीं, वो तो बहुत गरीबों के मसीहा है, बहुत गरीबों के मसीहा है। इससे पहले कभी देखा राहुल गांधी को? जी हाँ, देखा था। कहाँ देखा था? नई दिल्ली देखा था 1914 में। 1914 में?
2014 में? 2014 में देखा था। अच्छा, राहुल गांधी 2014 में भी आए थे। तो मुझे आप एक बार बताइए, तब भी इलेक्शन थे और अब भी इलेक्शन है, तो क्या इलेक्शन के टाइम पर आ रहे हैं क्या? इलेक्शन का मकसद नहीं था इनका, ये तो खाली कुलियों से मिलने आए बस। अच्छा, आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? हमारी तो यही दुआ है 2024 में पीएम का चेहरा होना। पक्का? बिल्कुल पक्का 2024 में पीएम का चेहरा। बाथरूम वगैरह जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, यहाँ का भी निरीक्षण किया है, यहाँ भी देखा उन्होंने? बिल्कुल बाथरूम के अंदर भी गए थे वो। खुद आए थे आप लोग, लेके आए थे? बिल्कुल वो खुद हम यहाँ पे आए हैं। मैं साहब हमारे हॉल को भी देख लो थोड़ा चल के आप, हमारी सुविधा क्या क्या दे रखी है, रेल ने कितनी अच्छी दे रखी है। तो फिर उन्होंने सुविधा देखी हमारी, तो बाथरूम भी देखे थे, गंदी खाना भी देखा था, हमारा हॉल भी देखा था, सोने बैठने की जगह देखी, खाना बनाने की भी जगह देखी, सारा कुछ देखा था उन्होंने। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, राहुल गांधी को इससे पहले आपने अक्सर टीवी पर, मोबाइल पे देखा होगा कभी, तो राहुल गांधी असलियत में एक तरीके से आप देखते होंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, या जहाँ भी, यूट्यूब पे भी, राहुल गांधी को किस तरीके के नेता बताते हैं? बीजेपी वाले कभी पप्पू कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। कल मिलके कैसा लगा उनसे फिर? देखो जी, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, वो तो एक नेक इंसान लगे हमें तो, और गरीबों के एक मसीहा लगे, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने वाले लगे। हमें तो कुछ उनके अंदर सब पप्पू पप्पू क्या कहते हैं हम तो समझते नहीं, पप्पू किसे कहते हैं। एक हमें तो बहुत नेक सिंपल साधारण इंसान लगे वो। अच्छा, क्या पहन कर आए थे, क्या पोशाक थी उनकी? टी-शर्ट थी उनकी वाइट में, ब्लैक पैंट था उनका, ये उनकी ड्रेस थी। क्या क्या कह, जब आपकी समस्या सुनी तो क्या क्या कह गए हैं? ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा आपकी बात को आगे पहुंचाऊंगा मैं। तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप ये मान सकते हैं वो यहाँ पर एक नेता के तौर पर आए हैं, जैसे इलेक्शन है। वो सिर्फ नेता की, उसमें पॉलिटिक्स की तो कोई बात ही नहीं आई थी बिल्कुल ही। अच्छा, कोई इलेक्शन की बात नहीं हुई, कहाँ वोट देना है, कैसे वोट देना है? यहाँ कोई पार्टी का नारेबाजी लगे, सिर्फ राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा जरूर लगा था, इसके अलावा बस और कुछ नारा भी नहीं लगा था। ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स की वहाँ पे बात हुई थी, ना किसी पक्ष विपक्ष की बात हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुहान भाई, मुझे आप एक बात और बता दीजिए, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी मंडी गए थे, किसानों के बीच में भी गए हैं, कुली के बीच में भी गए हैं, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी करी है, तो जनता सोच रही है प्रधानमंत्री बनाने का इस बार? जी बिल्कुल, तो पब्लिक है साहब, अगर उनकी सच्चाई में दम हो गई तो पब्लिक अगर पलट जाती है तो पलट भी जा सकती है। प्रभावित हो गए ना उनसे? आप अपना नजरिया बताइए। हमारे लिए तो एक ईमानदार आदमी लगे, वो नेक आदमी, नेक इंसान। राहुल जी आकर के हमारे पास नीचे बैठ गए, जिस तरह हम बैठे नहीं, हाँ वहाँ बैठे, वहाँ नीचे आके बैठ गए, और बैठ कर के हमसे तो फिर ये हमको तो हमने पहचाना भी नहीं कि राहुल जी हैं। अच्छा, पहचान ही नहीं पा रहे थे? हाँ, फिर उन्होंने कहा था कि राहुल जी हैं। राहुल जी आके बैठे, हमारे बराबर से बैठे, बेचारे अच्छे आदमी थे, और बैठ कर के उसने हमारी समझ से पूछी, भाई आप क्या पूछा, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कुलीगिरी से हुई, क्या आप कुली कब के बने हो, कैसे कुली बने, कैसे आपने कुली का काम किया, किस तरह क्या उठाया, कैसे वजन उठाया, कैसे नहीं उठाया, इस तरह आम सामने लो। फिर इसी तरह पूछा उनने, बन गए नहीं आपको क्या कुली में क्या मिलता है, अगर पैसेंजर आता है उससे कैसे व्यवहार करते हो, तो हम बताते रहिए हमारे उनने समस्या ने। आप कितने समय से कुलीगिरी कर रहे हैं? कुली के बीच में पहली बार हुआ है ऐसा? कई वे नेता आ जाते हैं महीना में, हर महीना में आ जाते हैं। रामविलास पासवान जी तो हर 15 दिन में, महीना में आते रहते हैं, पहले कहते थे मैं आ रहा हूँ, और मुलायम सिंह जी भी आते रहिए, लालू जी भी यहाँ आए थे, हर महीना 2 महीना में हर आदमी आता है, और तो आते हैं भी नेता के रूप में आकर के, पहले हमको ज़्यादा कन्फर्म के आ रहे हैं। ये अचानक आए, इन्होंने आके अचानक, कोई भी नहीं, इसने तो ये पूछा कैसे काम करते हो, क्या है समस्या आपकी। राहुल गांधी जब यहाँ पर आए तो एक नेता के रूप में आए या बस आपका दर्द जानने आए? नहीं, हमारा यही दर्द ही पूछा उसने, और कुछ नेतागिरी कोई बात नहीं, ना कोई बात ही नहीं करी नेतागिरी, क्या बात ही। हमसे तो ये मजदूरी के मामले में पूछी, कितनी मजदूरी है आपकी, क्या है। हमने बताया था कि भाई इतनी महंगाई है, पहले हमारी इतनी रेट ही, जब हमारा गुजारा हो जावे हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।